नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में असाध्य वीणा काव्य को देखेंगे। काव्य के साथ साथ इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी देखेंगे। यह अज्ञेय के द्वारा रचित सबसे लंबी कविता है। चले हम सबसे पहले इस कविता को पढ़ने से पहले इस पे कुछ चर्चा करते हैं, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। असाध्य वीणा आंगन के पार द्वार काव्य संकलन में संकलित कविता है। इस संकलन में अज्ञेय की सन 1959 से 1961 तक की कविताएं संकलित है। आंगन के पार द्वार काव्य संकलन पर अज्ञेय को 1964 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। वर्ण वस्तु की दृष्टि से अज्ञेय ने इस कविता में एक आख्यान के द्वारा साधक के समर्पण तथा मौन का रहस्यवादी चित्रण करने का प्रयास किया है। एक राजा के पास व्रजकृति द्वारा किरीट तरु से गढ़ी हुई वीणा थी। इस वीणा को बजाने के लिए राजा ने अनेक कलावंतों को आमंत्रित किया, किंतु उसे कोई न बजा सका, क्योंकि ये सभी उसके प्रति समर्पित नहीं हुए थे। इस वीणा को बजाने में प्रियंवद साधक सफल हुए। प्रियंवद साधक ने वन हिम शिखर वीणा आदि के प्रति मौन समर्पण करते हुए अपनी उंगलियां उठाई ही थी कि वीणा स्वयं बज उठी। कवि कहता है कि स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करने से ही सत्य का उद्घाटन होता है। वह सत्य ही महाशून्य है, जो महामौन है, अविभाज्य है, अनाप्त है, अद्रवित और अप्रमेय है। इसी सत्य को व्यक्त करना कवि का उद्देश्य है। इसी कारण असाध्य वीणा महामौन का शब्दहीन गान बन जाती है। आइए अब हम इस काव्य के पंक्तियों को देखते हैं। आ गए प्रियवंद केस कंबलिनी गुफा गेह, राजा ने आसन दिया कहा, कृत हुआ मैं तात पधारे आप, भरोसा है अब मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। प्रसंग पंक्ति में अज्ञेय आंगन के पार द्वार काव्य संकलन में संकलित उनकी कविता सबसे लंबी कविता असाध्य वीणा से उद्धृत की गई है। असाध्य वीणा को बजाने के लिए प्रियंवद आता है। उन्हें देखकर राजा अत्यंत हर्षित होता है और उनका नाटकीय ढंग से सम्मान एवं स्वागत करता है। व्याख्या है, राजा कहता है, मधुर बोलने वाला केस कंबलिनी गुफावासी आ गया है। फिर राजा उसको बैठने के लिए आसन देते हुए कहता है कि आपके आने से मेरा जीवन सफल हो गया और मैं कृतकृत हो गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे जीवन की संपूर्ण इच्छाएं, आशाएं, आकांक्षाएं पूरी हो जाएगी, अर्थात यह असाध्य वीणा अवश्य ही बज उठेगी। अगली पंक्ति है, यह वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से घने वनों में जहाँ तपस्या करते हैं ब्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है ब्रजकृति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था, उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे। अपने कंधों पर बादल सोते थे, उसकी करीशुंडों सी डाले हिम वर्षा से पूरे वन युद्धों का कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे, केहरी उसके वलकल के कंधे खुजलाने आते थे। और सुना है जर उसकी जा पहुँची थी पताल लोक, उसकी गंध प्रवण शीतलता से फंटिका नाग वासुकी सोता था। प्रसंग है, राजा साधक केस कंबलिनी को वीणा के निर्माण की सुनी सुनाई कहानी सुनाता है। व्याख्या है, राजा कहता है कि बहुत समय पहले वह असाध्य वीणा उत्तराखंड के पर्वतीय प्रदेश से लाई गई थी।
वहाँ घने गहरे जंगल में अनेक साधु तपस्या एवं निवास करते थे। हम इस वीणा का पूरा इतिहास वर्णन तो नहीं जानते, पर इतना अवश्य सुना है कि ब्रजकीर्ति नामक साधक ने विशाल किरीट के वृक्ष की लकड़ी से मंत्रों द्वारा पवित्र करके इसका निर्माण किया है। जिस वृक्ष के कानों में पर्वत की चोटियाँ अपना रहस्य सुनाया करती थी, वह इतना ऊंचा एवं विशाल था कि उसके कंधों पर बादल सोया करते थे। उसकी डालियाँ हाथी के सूंड के समान थी। उसकी डालियाँ हिम वर्षा सर्दी गर्मी से जंगली झुंडों की रक्षा करती थी, अर्थात पशु पक्षी उसकी छाया में निवास करते थे। उसके कटोर में भालू रहते थे और उसकी छाल से शेर अपने कंधे खुजलाया करते थे। सुना है कि उसकी जड़ें भी पाताल तक जा पहुंची थी और उसकी उस सुगंधित एवं सुशीतल जड़ से अपना फन टिकाकर वासुकी नाग सोया करता था। अगली पंक्ति है, राजा रुके सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत। सबकी विधा हो गई अकारथ दर्पचूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका। अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई, पर मेरा अब भी है विश्वास, कछतप ब्रजकृति का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद मिलेगा। तात्पर्यवंद, लो यह सम्मुख रही तुम्हारी ब्रजकीर्ति की वीणा। यह मैं, यह रानी, भरी सभा, यह सब उदग्र पर्युत्सुक जन मात्र प्रतीक्षा मान। प्रसंग है, राजा साधक केश कमलिनी को वीणा के निर्माण की सुनी सुनाई कहानी सुनाता है। व्याख्या है, राजा कुछ देर रुककर पुनः कहते हैं, मेरे जितने भी कलाकार हैं वे सभी इस वीणा में स्वर संधान करने में असफल हो गए। इसके बजाने की कोशिश में उनकी कला निष्फल हो गई है। उनका घमंड भी चूर चूर हो गया है। अतः इस वीणा को आज तक कोई भी ज्ञानी गुणी नहीं बजा सका है। इसी कारण यह वीणा असाध्य वीणा के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई है। लेकिन मेरा अभी भी विश्वास है कि इस वीणा को बजाने वाले ब्रजकीर्ति का कठोर तप बेकार नहीं जाएगा। यह वीणा जरूर बजेगी, संगीत जरूर फूटेगा, पर तभी जब सच्चा स्वर साधक इसको गोद में लेकर बजाने की कोशिश करेगा। हे पूज्यवर प्रियवंद, ब्रजकीर्ति द्वारा बनाई गई यह वीणा आपके सामने प्रस्तुत है। आप इसे बजाने की कोशिश कीजिए। मैं, मेरी रानी और राज्यसभा के सभी सदस्य इस वीणा का संगीत सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप कब इसमें स्वर संधान करते हैं? अगली पंक्ति है, केश कमलिनी गुफा गेह ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया, वीणा उस पर रख पलक बंद कर, प्राण खींच करके प्रणाम, अस्पर्श छुअन से छुए तार, धीरे बोला राजन, पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ, जीवन के अनकहने सत्य का साक्षी। व्याख्या है, राजा की बात सुनने के बाद केश कमलिनी गुफावासी से चुपचाप अपना कंबल खोलकर धरती पर बिछा दिया, वीणा को कंबल पर रखा, फिर आंखें बंद करके सांस खींचकर उस वीणा को प्रणाम किया, फिर उसके तारों को अस्पर्श छुअन से स्पर्श किया, अर्थात हल्का सा स्पर्श किया। राजा से कहने लगा, हे राजन, मैं तो अपने को कलाकार नहीं समझता, बस मैं तो जीवन के अनकहे कथ्य का शिष्य और साधक हूँ। अगली पंक्ति है, उस पर स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियवंत साध रहा था वीणा, नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था।
सघन निवृत्त में वह अपने को सौंप रहा था। उसी किरीट तरु को कौन प्रियबंध है, दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुवाद के सन्मुख आवे, कौन बजावे। यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही, भूल गया था केश कमलिनी राज्यसभा को कंबल पर अभिमंत्रित कर, अकेलेपन में डूब गया था जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीट तरु, जिसकी जड़ वासुकी के फन पर थी आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य, संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंवद। व्याख्या है, कवि कहता है, राज्यसभा में उत्तेजनापूर्ण सन्नाटे में प्रियंवद मौन भाव से वीणा साधने की चेष्टा कर रहा था। वह वीणा को साधने के साथ साथ अपनों को भी खोजने की कोशिश कर रहा था। वह गहरे निविड़ में अर्थात अंतर्मन में व्याप्त अंधकार में स्वयं को उस किरीट तरु को समर्पित कर रहा था। कवि कहता है कि उस प्रियंवद के अतिरिक्त और कौन है उस मंत्रपुत कारुष से निर्मित वीणा को बजाने का साहस कर पाता, अर्थात वीणा के प्रति समर्पित होने की शक्ति और किसी में नहीं थी। इस वीणा को कौन बजा सकता था? यह तो ब्रजकीर्ति के पूरे जीवन की साधना का प्रतिफलन थी। कवि कहता है कि इस वीणा को बजाने की कोशिश में केश कमलिनी यह भी भूल गया था कि वह राज्यसभा में बैठा है। वह तो कंबल पर मंत्रपुत बैठा अकेलेपन में निमग्न हो गया था, जिसमें उसकी मन की आंखों के सामने वही किरीट तरु जीवित हो उठा था, जिससे ब्रजकीर्ति ने उसको बनाया था। केश कमलिनी को उस पर वृक्ष की जड़ें नागराज वासुकी के फनों पर टिकी अनुभूत हो रही थी। उसके कंधों पर बादल सोते हुए दिखाई दे रहे थे। उस वृक्ष के कानों में हिमगिरी ने जो रहस्य शब्द सुनाए थे वह कवि को सुनते ही अनुभव हो रहे थे। उसी किरीट तरु को संबोधित करते हुए प्रियंवद मौन एकालाप करने लगा। अगली पंक्ति है, नहीं नहीं वीणा यह मेरे गोद रही है रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोद बैठा मोद भरा बालक हूँ। ओ तरुतात संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए मैं सुनूं गुनूं, विस्मय से भर ओकूं मेरी अनुभव तेरे अनुभव का एक एक अंतः स्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय गातू, मेरी लय पर मेरी सांसें भरे पूरे रीते विश्रांति पाए। व्याख्या है, प्रियंवद गोद में वीणा को रखकर उसके तारों पर समर्पण भाव से सिर रखता हुआ अंतः सत्य को मौन मुखन करता हुआ कहता है कि हे पिता के समान आदरणीय किरीट वृक्ष मुझे संभाल ले। बेशक यह वीणा मेरी गोद में रखी रहे, पर मैं स्वयं ही तेरी गोद में प्रसन्न शिशु सा बैठा हूँ। अर्थात सत्य शोध के क्षेत्र में मेरी या प्रत्येक कलाकार की स्थिति एक बालक के समान ही होती है। मेरी इच्छा है कि मेरे संगीत की प्रत्येक किलकारी तुझे प्रसन्नता से भर दे। मैं तेरे अंतः मन के एक एक रहस्य को, तेरे एक एक अनुभव को सुनकर उस पर चिंतन मनन करूं और आश्चर्यचकित होकर उन्हें अंकित करूं। तेरे अंतर्मन के झूले पर मैं पूरी तन्मयता से झूलता रहूं और तेरी गाई जाने वाली प्रत्येक लोरिया पर प्रसन्न होता रहूं। मेरी इच्छा है कि तेरी प्रत्येक लय पर मेरी सांसें भरती पुरती रिक्त होकर शांति पाती रही।
अर्थात मैं तेरे प्रत्येक लय के साथ तादात्म्य कर लूं। अगली पंक्ति है, गा तू यह बीना रखी है तेरा अंग अवंग, किंतु अंगी तू अक्षत आत्मभरित रसविद तू गा। तेरी अधियारे अंतस में आलोक जगा, स्मृति का श्रुति का तू गा तू गा तू गा तू गा। हाँ मुझे स्मरण है बदली कौंध पत्तियाँ पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौके खग सावक की चिहुक, शिलाओं को दुलारते बन झरने के द्रुत लहरीले जल का कल निनाद, कुहरे में छनकर आती पार्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, गर्रियों के अनमनी बांसुरी, कटफोरे का ठेका, फूल सूंघनी की आतुर फुरकन, ओस बूंद की ढरकन इतनी कोमल तरल कि झरते झरते मानो हर श्रृंगार का फूल बन गई। व्याख्या है, प्रियमंद किरीट तरुक से अनुरोध करता हुआ कहता है कि तू गा, यह वीणा तेरे ही सन्मुख रखी है, यह वीणा तेरा ही अंग है। इस वीणा की तरह तू महान है, क्योंकि यह वीणा ही तेरे शरीर का एक अंग मात्र ही है। तू शाश्वत है, अविनाशी है, अतः तू इसमें अपनी महान आत्मा को भर दे। तू रस का ज्ञाता है, मेरे अंधकारग्रस्त हृदय में प्रकाश की किरण फैला दे। तू स्मृति के अर्थात श्रुति सम्मत गीतों को गा गा कर मेरे मन को प्रकाशित कर दे। मुझे याद है कि जब बादल में बिजली कौंधती थी, वर्षा होने पर तेरे पत्तों पर बूंदे टपाटप पड़ती थी, घनी अंधकारपूर्ण रात्रि में महुए के पेड़ से उसकी बूंदे टपाटप पृथ्वी पर चुपचाप पड़ा करती थी, जिससे उस पर रहने वाले पक्षियों के बच्चे चिहुक कर चौंक कर देखा करते थे। वन सघनता में तीव्र गति से प्रवाहित होते हुए प्रकृति पुत्र कण कण निनाद करते हुए प्रवाह में बाधक बनने वाले आसपास के शिलाखंडों को धारा कणों से दुलरा देना आदि मुझे सब याद है। अर्थात जल कल कल की ध्वनि निषत करता हुआ बहता रहता था। पर्वत पर स्थित गांव में उत्सव होने पर जो ढोलक बजती थी उसकी ताल लय याद है। जंगल में अनमाने ढंग से गररिया बांसुरी बजाकर उसकी ध्वनि को वहाँ के वातावरण में फैला देता था। कटफोर की कट की ध्वनि ऐसी लगती थी मानो उस संगीतमय वातावरण में ताल देता है। फूलचूही चिड़िया फुदकती हुई ऐसी लगती थी मानो वह नृत्य कर रही थी। पत्तों पर पड़ी ओस की बूंदी इतनी तरल है कि प्रातःकाल जब वे लुढ़कती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वे झड़ते झड़ते हर श्रृंगार का फूल ही बन गई हो। जैसे हर श्रृंगार का फूल झड़ते झड़ते मन को मुग्ध कर लेता है, वैसे ही पत्तों की गिरती ओस की बूंदें मन को मुग्ध कर लेती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यह कविता काफ़ी लंबी है, इसलिए इसका दूसरा पार्ट अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।